अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का टाइप 2 मतलब क्लास 8 का टाइप 2 और सवाल नंबर जो है वह है 19 नंबर को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 18 तक देख लिया था। आज 19 नंबर को देखेंगे। 19 नंबर का सवाल जो है पहले मैं उनको पढ़ देता हूँ। सवाल में कहता है कि मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। तो चीनी जो होता है वह क्रिस्टली बना होता है। यहाँ देखिए यह दिया हुआ है, कहता है 2 kg चीनी में कहता है इतना क्रिस्टल है। तो नंबर 1 में जो 19 नंबर का 1 नंबर सवाल है उसमें कहता है कि 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं x1 = कितना 2 kg। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं y1 बराबर कितना, क्रिस्टल जितना है उसको लिख देते हैं 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। अब देखिए यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 दिया हुआ है 5 kg, ठीक है ना, और हमको y2 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल हम लोग बहुत सारा सॉल्व किए हैं, इनको भी सॉल्व करते देखते क्या होता है। यह होता है x1 बटा कितना y1 बराबर कितना x2 बटा y2। मान रखिए उत्तर आ जाएगा। x1 की जगह पे 2, y1 की जगह पे कितना 9 × 10⁶ बराबर, यहाँ देखिए x2 की जगह पे 5 बाय क्या y2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा y2 × कितना 2 इक्वल टू कितना 9 × 10⁶ गुना कितना 5। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह y2 बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 9 × 10⁶ गुना 5 बाय क्या यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए इस 2 से यदि हम काटेंगे इसको तो यह आराम से कटेगा, क्योंकि यह 10 के गुणज में है। हम 1 10 यहाँ पर से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो 1 10 निकालेंगे तो क्या होगा, यह काट के ही देखते हैं 9 × 5 = 45 होता है। यहाँ पे 9 × 5 = 45 और यह 9 × 5 = 45 होता है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 45 × 10⁶ बटा कितना 2। इसको काटेंगे तो यह जो है लगभग कितना आएगा, तो 2 दूनी हम क्या करते हैं 1 10 यहाँ से और ले लेते हैं, 1 10 और ले लेंगे। तो 1 10 और ले लेंगे तो यह हो जाएगा कितना 450 × 10⁻⁵ कितना 5। 1 10 यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे 2 है, इससे काटना अब आसान हो जाएगा। इसको काटते हैं, यह कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे यह जो है बचा कितना 5, 2 दूनी 4 फिर से, और 5 दूनी 10। अब देखिए इसको फिर से मानक रूप में लेना चाहे तो मानक रूप में ले सकते हैं, या आप इतना ही उत्तर लिख सकते हैं 225 × 10⁵ क्रिस्टल, या तो उत्तर यह भी दे सकते हैं। या मानक रूप में यदि लिखेंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे और इसका मान जो है वह क्या हो जाएगा। यदि मानक रूप में लिखेंगे तब मानक रूप में लिखते हैं तो यह जो है होता क्या है, देखिए इसको यदि मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2.25 × 10⁻²। 2 अक्षर इधर घस के है तो इस पे पावर कितना 2 बढ़ेगा, तो 5 2 कितना 7। यह भी उत्तर सही है और यह भी उत्तर सही है, दोनों उत्तर। देखिए हम लोग 19 तक देखे थे। 20 नंबर के सवाल में क्या कहता है, इनको एक बार पढ़ देते हैं ताकि सवाल समझ में आए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वह 18 किलोमीटर निरूपित करती है। कहता है वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र पर क्या होगा। अब देखिए मानचित्र जो होता है देखते होंगे अलग अलग, तो उसमें क्या होता है, उसमें मापने का जो तरीका होता है वो 2 सुई टाइप का वो होता है पैमाना, और ऐसे करके मापता है वह जो होता है स्केल पर रख करके क्या करता है, उसके दूरी को मापता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर में जो दिया गया है इसको मान लेते हैं x1 बराबर 1 सेंटीमीटर और y1 जो है वह मान लेते हैं कितना है 18 किलोमीटर। ठीक है ना, 18 किलोमीटर। उसी प्रकार जो है x2 जो है हमको नहीं दिया हुआ है, इसी को ज्ञात करना है, और कहता है कि वह 72 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो y2 जो है यह 72 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ 72 देते हैं। सेम टू सेम समानुपात लगाएंगे यहाँ पे, समानुपात से क्या होगा, यह हो जाएगा x1 बटा कितना y1 इक्वल टू x2 बटा y2।
अब इसका मान पुट करेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखते हैं यह y1 जो है वह दिया हुआ है 18 बराबर x2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन y2 दिया हुआ है कितना है 72। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x2 गुना 18 अब बराबर यह हो जाएगा 72 गुना 1, 72 ही होगा। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72 बटा कितना 18, 18 से काटेंगे 18 चौके 72, मतलब x2 का मान जो है वह 4 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग 20 नंबर को सॉल्व किए। अगला सवाल जो है वो है 21 नंबर, उनको हम लोग देखने का प्रयास करें। हम लोग 20 तक को देखे थे, 21 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिठाइयाँ मिलेंगी। देखते हैं यहाँ पे सवाल जो है, यहाँ पर देखिए यह x1 जो है वह दिया हुआ है कितना है 24 बच्चे हैं और कहता है 24 बच्चे में मिठाई जब बांटा जा रहा है मिठाई की संख्या वह 5-5 मिल रहा है। अब इसमें से कहता है कि 4 बच्चे कहीं चले गए, कमी हो गए, मतलब x2 जो है वो घट गया, कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 4 तो 20 हो जाएगा। और y2 जो है वह कितना है नहीं पता है, यही हमको ज्ञात करना है। तो ये समानुपात के नियम पर नहीं बनेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती के नियम पे बनेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का जो नियम होता है वह होता है x इंटू वाई इक्वल टू क्या, एक अचर के होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इस सूत्र पर वह बनेगा। अब देखिए यह कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा x1 इंटू क्या y1 इक्वल टू x2 इंटू क्या y2। ठीक है, मतलब बच्चे घट रहे हैं तो इसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ बच्चे बढ़े हुए थे तो इसको कम मिल रहा था, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए यह व्युत्क्रमानुपाती के नियमों का पालन करती है और उस पर यह सूत्र जो है लागू होगा और इसी सूत्र पर यह सवाल बनेगा। तो यहाँ देखते हैं x1 का मान दिया हुआ है 24 और y1 का मान दिया हुआ है 5 और यहाँ देखिए x2 का मान दिया हुआ है 20 और y2 का मान नहीं दिया हुआ, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ y2 बराबर, इसीलिए यहाँ पे y2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 24 गुना 5 बटा कितना, यह 20 नीचे में चले जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो यह 5 चौका 20 कटेगा और इससे काटेंगे तो ये 6 मरते में कटेगा, मतलब 6 मिठाई जो है प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। तो ये 21 नंबर था। 22 नंबर के सवालों को हम देखते हैं। देखिए 22 नंबर का जो सवाल है वह कहता है एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटे में पूरा करती है। मतलब कह रहा है जैसे यहाँ देखिए यह कोई बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। यहाँ से कोई कार चलना शुरू किया है, ठीक है ना। तो अगर यह कार चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ रहा है, तो कहता है कि यह 2 घंटे में समय लगाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक यह कितना दूरी तय करता है, मतलब 2 घंटे में यह यहाँ से ए से बी की दूरी तय करता है। तो यहाँ से दूरी भी निकल जाएगा। और दूसरा कहता है कि इसी दूरी को अगर 80 किलोमीटर, ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा तो कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, ये 2 घंटे का समय लेती है, यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लेती है। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसका मतलब क्या, यह चाल बढ़ गया, मतलब समय क्या लेगा, कम लेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, वहाँ पे देखिए इसको हम लोग x1 किसको मानेंगे 60, x1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और y1 जो है वह मानेंगे कितना, 2 घंटे में वह पहुँचा देती है, 2 घंटे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे x2 का मान जो है हमको दिया हुआ है कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो कहता है वह कितने समय में ए से बी तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना, ए से बी तक पहुंचना है। क्योंकि यह 60 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रहा था, प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में पहुंच रहा था। और यह 80 किलोमीटर कहता है, अगर यदि उसी गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाएंगे तो कितने समय में पहुंचेगा। तो यह y2 जो है यह क्या होगा, वाट। तो यहाँ पे हम लोग भी, यह भी व्युत्क्रमानुपाती नियमों को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती का नियम लगाते हैं हम लोग, x1 इंटू क्या y1 होता है अब बराबर x2 इंटू y2। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा 60 गुना कितना, y1 2 घंटे, और यहाँ पे देखिए x2 यह 80 है गुना y2, हमको y2 का मान निकालना है। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 60 गुना 2, बट ये गुना में है तो यह नीचे जाएगा,
नीचे का मतलब यहाँ पे हम नीचे में देते हैं। इसको काटते हैं, कितना होता है, इससे काटेंगे तो यह कट जाएगा 4 मरते में, और इससे काटेंगे तो यह कट जाएगा 15 मरते में। मतलब y2 बराबर जो है, सॉरी यहाँ पे 80 है, सॉरी यहाँ पे यह 80 है, तो यह 1 शून्य और यह 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है। और यह 2 से काटेंगे तो यह 4 मरते में कटेगा। अब फिर 2 से यह काटेंगे, 2 दूनी 4, यह 3 दूना 6। मतलब क्या, हमको y2 का मान जो है वह आएगा कितना, 3/2, मतलब 1.1/2 कौन चीज घंटे समय लगेगा। मतलब यहाँ से A से B तक जाने में यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा तो इस गाड़ी को ही कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं साथ में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप में सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे वीडियो फ्री में मिलते रहेंगे। और मुफ्त का चीज़ ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम सब मिलकर एक नए कमेटी का क्या कर सके, गठन कर सके। तो लेते हैं विदा, धन्यवाद।